गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये वैसे तो चैप्टर लास्ट चैप्टर है बट हमारे प्लानर के अकॉर्डिंग पॉलीमर के बाद आता है। इस चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ड्रग एंड मेडिसिन, दूसरा फूड एंड प्रेजर्वेटिव्स और तीसरा सोप एंड डिटर्जेंट्स। जहां तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 2020 सीबीएसई की बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया था कि डिटर्जेंट कहां पर इसका यूज होता है। सिमिलरली क्वेश्चन आपका मेडिसिन से भी आ चुका है और पीछे एग्जाम में प्रेजर्वेटिव से भी आ चुका है। तो तीनों पार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन रहता है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा पहला टॉपिक ड्रग एंड मेडिसिन। सबसे पहले जानना है ड्रग एंड मेडिसिन क्या रहती है। ये दोनों ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करती है, या ऐसे समझें बोथ आर यूज्ड टू क्योर द डिजीज, क्योर और ट्रीट द डिजीज। डिजीज को ठीक करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए, रोकने के लिए आप कह सकते हैं। एंड एक वर्ड और कह सकते हैं प्रिवेंट बोल के, जो ठीक करती है या रोकती है डिजीज को, ऐसे को हम ड्रग भी बोलते हैं, मेडिसिन भी। डिफरेंस ये है, ड्रग्स आर द हैबिट फॉर्मिंग, आदत हो जाती है। मेडिसिन आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। एक वर्ड और लिखे हम कीमोथेरेपी। कीमो स्टैंड फॉर यहां पर केमिकल एजेंट। कीमो स्टैंड फॉर केमिकल एजेंट्स और थेरेपी मींस ट्रीटमेंट। यूजिंग द केमिकल एजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज इज नोन एज कीमोथेरेपी। बेटा ये 3 बेसिक वर्ड्स थे। उसके बाद हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमसे पूछा जाता है ड्रग टारगेट क्या होते हैं। देखिए पहले समझिए, जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं आइदर ओरल से या बाय इंजेक्टेबल या कोई अदर मींस से, तो ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाती है, पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है या पर्टिकुलर टारगेट पे जाके बाइंड हो जाती है जहां उसको अपना काम दिखाना होता है। तो ड्रग टारगेट होते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स like carbohydrate, proteins, nucleic acids and fatty acid or you can say lipids। तो सिंपली आंसर करना है ड्रग टारगेट आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, जहां पे ड्रग बाइंड होती है और अपना काम करती है। उनको वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। फिर बेटा एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 वर्ड, एक होता है एगोनिस्ट और दूसरा है एंटागोनिस्ट। तो ध्यान से देखिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या है। एगोनिस्ट होता है द केमिकल, इसको हम ऑलरेडी अब कर देंगे एक बार। एगोनिस्ट होता है वो केमिकल विच बाइंड द रिसेप्टर, रिसेप्टर और टारगेट मॉलिक्यूल। मैंने बोला ड्रग जो बाइंड करती रिसेप्टर पे या टारगेट मॉलिक्यूल पर और एक्टिवेट कर देती है एंड एक्टिवेट्स। कई बार हमें अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, उनको हम एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द रिसेप्टर। तो आप इसको डेफिनेशन को प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। विच बाइंड द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट सच सब्सटेंसेस नोन एज एगोनिस्ट, विच इनहिबिट द रिसेप्टर आर नोन एज एंटागोनिस्ट। उसके बाद बेटा आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को हम 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल से हमारा मतलब है यहां पर कि जो हम मेडिसिन या ड्रग ले रहे हैं
वो कौन से टाइप का मेडिसिन है, जैसे वो पेट दर्द की है, बुखार की है या अदर है। दूसरा होता है मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर्स, ड्रग के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग टाइप के मेडिसिन का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, और आप इसको ड्रग एक्शन बोले ज्यादा बेटर है। ड्रग एक्शन, ड्रग कैसे काम करती है बेसिकली। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो एगोनिस्ट काम करती है, कुछ एंटागोनिस्ट काम करती है। तीसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। चौथा मॉलिक्यूलर टारगेट, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कार्बोहाइड्रेट पर काम करती है, कुछ प्रोटीन पर काम करती है, कुछ लिपिड्स पर काम करती है। तो बेटा ये था एक पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं। बेटा इसके बाद हम आते हैं हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। एग्जाम में बेटा बेसिकली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कोई भी आपको टाइप का नाम देगा, उसका आपको एग्जाम्पल बताना होगा, साथ ही साथ आपको उसको डिफाइन करना होगा। जैसे हम सबसे पहले एनाल्जेसिक्स पर आते हैं। एनाल्जेसिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नारकोटिक्स और एक होते हैं नॉन नारकोटिक्स। ये दोनों ही पेन रिलीवर है, पेन में मदद करते हैं। नारकोटिक्स में हमारे आते हैं कोडीन, मॉर्फिन, जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, बेसिकली ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन नारकोटिक्स विच आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग एंड रिलीव द पेन, उसमें पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम एक्सेट्रा। बेटा हमें सॉल्ट नेम लर्न करना होता है, तो ये सॉल्ट नेम है, और आप अपनी एनसीईआरटी से भी एग्जाम्पल को जरूर देखेंगे। फिर आते हैं एंटीपायरेटिक। ये वो मेडिसिन है विच डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन हमारे लिए जाते हैं। इनमें भी बेटा मेनली वही एग्जाम्पल आते हैं, पीसीएम, और आपने एक नाम सुना होगा बड़ा फेमस, एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को रब करते हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। बेटा जो एस्प्रिन है हमारा, एस्प्रिन, इसको हम इस तरह से, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन भी याद रखनी है इसका। ये होता है, ये ऑलरेडी कंपटीशन का क्वेश्चन भी रहा है AIPMT का, आप ध्यान रखेंगे। ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2, इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी, और दिस इज बेंजोइक एसिड। ये दोनों ही काम करता है, एंटीपायरेटिक भी और एनाल्जेसिक्स भी। उसके बाद बेटा हम आते हैं एंटासिड्स, तीसरे नंबर पे। अगर आपको जल्दी लगे तो बेटा आई सेड कि आप वीडियो को पॉज करें और देख लें। एंटासिड्स ये वो मेडिसिन है विच डिक्रीज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन नाम का रिसेप्टर होता है, वो एसिड सिक्रीट करता है, या ये किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसके एसिड सिक्रीशंस को रोकते हैं, उनको एंटासिड्स कहते हैं। या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। उनमें बेटा एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं हमारे रेनिटाइडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन इसी कैटेगरी में, और आते हैं ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेंसोप्राजोल इसी कैटेगरी। कई बच्चे इनो समझते हैं, इनो बेटा, इनो के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे एसिड न्यूट्रलाइजर होते हैं, वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके कॉज को नहीं ठीक करते। कॉज को ठीक करने के लिए आपको ये सॉल्ट लिखने पड़ेंगे बेटा। दिस इज अबाउट एंटासिड्स। फिर आते हैं हम एंटीहिस्टामिन्स। देखो हमारी बॉडी में हिस्टामिन नाम का
एक रिसेप्टर होता है। जब इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाए तो हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी। तो इस एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए आपको इस हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उन ब्लॉक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। एंटीहिस्टामिन्स आर द मेडिसिन्स व्हिच ब्लॉक द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन्स। इसमें बेटा आते हैं हमारे एग्जांपल बड़े फेमस फिनिरामीन, इसका बड़ा फेमस नाम है एविल, नाम से आपने सुना होगा। एविल ब्रांड नेम होता है, हमें सॉल्ट नेम याद रखना, फिनिरामीन। इसमें और एग्जांपल आते हैं क्लोरफिनिरामीन, क्योंकि बेटा एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना। अदर एग्जांपल्स भी होते हैं, आप बुक से और नोटबुक से आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ये वो क्लास ऑफ मेडिसिन होती है जो ट्रीट करती है, ट्रीटमेंट में हेल्प करती है फॉर स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर, SEVER, सीवियर मेंटल इलनेस। जो बेटा स्ट्रेस को ठीक करती हैं और माइल्ड और सीवियर इलनेस को ठीक करती हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें बेटा जो एग्जांपल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इक्वेनिल, सीकोनल, बारबिटूरिक एसिड। बेटा इन दो में से एक अब की बार CBSE 20 में भी क्वेश्चन था, चेक करिएगा जरूर। उसके बाद आते हैं बेटा हम एंटीबायोटिक्स पर। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल्स। पहले हम एंटीमाइक्रोबियल पर जाते हैं। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगेंस्ट काम करें वो मेडिसिन एंटीमाइक्रोबियल्स होती है। एंटीमाइक्रोबियल्स में बहुत सारी क्लास आती है बेटा, वो एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल्स हो सकती हैं, एंटीवायरल हो सकती हैं, एंटी फंगल हो सकती है, एक्सेट्रा। आजकल कोरोना कोविड-19 फैला हुआ है जो कि वायरल डिजीज है, तो उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन बनेगी उसको हम एंटीवायरल बोलेंगे। बट इन सभी में देखो, आपको अगर एंटीमाइक्रोबियल सिलेबस में तो आपको लिखना है मेडिसिन विच क्योर और ट्रीट द डिजीज अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। बट मेन जो इसमें आता है हमारा वो आता है एंटीबायोटिक्स। क्या तो एंटीबायोटिक्स को ज्यादा देखेंगे। ये वो मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लेते हैं एंड यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एक टाइप के बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से बनने वाला और दूसरे टाइप वालों को किल और रोकने वाले को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपको याद रखनी चाहिए बेटा, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। उसको जो आइसोलेट किया गया, बनाया गया, उसके क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्पेलिंग बुक से देख सकते हैं। उसने लेट 1928 में बनाया था, दिसंबर 28 में 1928 में। तो सम बुक्स राइट 1929, दोनों आंसर सही है, 1929 में 28 भी। तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं बेटा। इनकी जो कैटेगरी है वो दो तरीके की है, मैंने लिखा स्टॉप द ग्रोथ और किल द ग्रोथ। तो इसमें हम आते हैं दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और बेटा दूसरे को कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक वर्ड जो है वो रोकने के लिए होता है, साइडल जो होता है किल के लिए। एक दूसरी क्लासिफिकेशन और भी होती है इनकी, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बेटा नैरो स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड का मतलब जो ज्यादा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो एक टाइप को किल करे, नैरो स्पेक्ट्रम। साइडल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, जो रोके, स्टैटिक। बेटा इनमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बैक्टीरियोसाइडल की बात करता हूं, बैक्टीरियोसाइडल की सिर्फ, तो उसमें जो एग्जाम्पल आते हैं साइडल में, आता आपका पेनिसिलिन, तो जो अलेक्जेंडर ने बनाई थी वो बैक्टीरियोसाइडल थी। और आते हैं इसमें ओफ्लॉक्सासिन। स्टैटिक की बात करें तो इसमें आते हैं बेटा हमारे क्लोरम फेनिकोल। बेटा शुरुआत में आपको थोड़ा टफ लगेगा एग्जाम्पल याद रखने, बस चैप्टर में यही एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। देन आता है टेट्रासाइक्लिन। सिमिलरली हमने अभी लिखा था हमारा ब्रॉड एंड नैरो, तो ब्रॉड में जो एग्जांपल आता है क्लोरम फेनिकोल आता है। तो क्लोरम फेनिकोल ब्रॉड भी है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। क्लोरम फेनिकोल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जिसको हम एक्यूट फीवर में, टाइफाइड में, टाइफाइड में और यूरिनरी इन्फेक्शन में आप यूज करते हैं बेटा। इसके बाद हम आते हैं हमारे दो वर्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। जो हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ये सिमिलर सी क्लास ऑफ मेडिसिन है। ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। ये कैन नॉट अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू। नॉर्मली एंटीसेप्टिक ग्रोथ को रोकता है, डिसइंफेक्टेंट किल करता है। जो हॉस्पिटल सप्लाई होती है वो डिसइंफेक्टेंट होती है, जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। तो एक ही चीज एंटीसेप्टिक भी हो सकती है, डिसइंफेक्टेंट भी। ज्यादा कंसंट्रेटेड डिसइंफेक्टेंट और कम कंसंट्रेटेड एंटीसेप्टिक। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 0.2% फिनोल इज एंटीसेप्टिक, और जबकि 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि 1% फिनॉल कैसे हो गया। बेटा कंसंट्रेशन पे बात है, कोई हाईली कंसंट्रेटेड थोड़ी मात्रा में भी होता है उस बेसिस पे। तो दिस इज अबाउट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। लास्ट इसके टाइप पर बेटा और आते हैं 10 वाले टाइप पर। जो इसका टाइप है उसको कहते हैं एंटी fertility medicines or drugs. These are the medicine which is used to check the pregnancy. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको हम एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन कहते हैं, और इन्हीं को हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। तो बेटा इनके जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। स्टिल आपको एक दो याद रखना है, केमिकल नेम जैसे इथनाइल लेस्ट्राडाइल एंड मोर एग्जाम्पल के लिए आप अपने नोट्स या बुक को देख सकते हैं। तो बेटा हमने क्या किया है, क्विकली 15 से 18 मिनट में ड्रग एंड मेडिसिन को पूरा कर लिया बेटा, जिसको आपको पोज कर करके देख लेना और समझ लेना है। थैंक यू वेरी मच।